समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को छुट्टा पशुओं से छुटकारा नहीं दिलवा सकी है, जबकि इसके लिए मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आश्वासन दिलवाया गया था। छुट्टा पशुओं से किसान परेशान है, गौशालाओं की दुर्दशा है, वहां पर भी गाय सुरक्षित नहीं है। भाजपा के लोग गौशाला के लिए आने वाला चारा बेचकर घोटाला कर रहे हैं, उनका दूध और गोबर बेच रहे हैं। जब गायों की मौत हो जाती है तो उन्हें वही गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है। जनता छुट्टा जानवरों से परेशान है, पर सरकार आश्वासन देने के बाद भी उन्हें राहत नहीं दिला सकी। उन्होंने कहा कि जो हाल गायों का है वही नदियों का है। नदियों के लिए जारी होने वाला बजट साफ हो गया, नदियों की हालत वैसी की वैसी है। वहीं अखिलेश यादव ने मंच के पास उन पीड़ित बच्चे लोगों को बुलाया जिन्हें जंगली जानवरों ने निशाना बनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने पीड़ितों का इलाज किया और आर्थिक सहायता भी दी। अखिलेश यादव ने वन विभाग का डेटा शेयर किया, जिसमें बताया गया कि 24-25 में 60 लोगों की जान गई जंगली जानवरों की वजह से। गुलदार ने 14 दिन में बिजनौर में 3 बच्चों समेत 4 लोगों को अपना निशाना बनाया। वहीं बहराइच और पीलीभीत में तेंदुए से जख्मी बच्चों को भी निशाना बनाया। आपके शासनकाल में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे और आज की स्थिति को कैसे बेहतर? उस समय के भी आंकड़े हैं, लेकिन इतनी जान नहीं जाती थी। वन विभाग काम कर रहा था, इस समय सरकार का वन विभाग लूट रहा है, उनके अधिकारी मिलकर के लूट रहे हैं। गोरख धंधा चल रहा है, पेड़ काटने से लेकर के सभी बजट का गोरख धंधा चल रहा है, और जो अच्छे काम भी हो रहे थे वो बंद कर दिए जा रहे हैं। सर, अभी कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला सामने आया है, जो कि जो है जब आपकी सरकार थी तो मीडिया ने 86 में 56 का बड़ा एजेंडा सेट किया था। इस पर आप क्या कहेंगे? 9 साल में अगर आप देखोगे, निफ्टियों में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और समय समय पर घोटाले सामने आए हैं। सरकार खुद शामिल है घोटालों में। 7 फीट की बाउंड्री थी, 7 फीट की, उसको आ जाओ तुम लोग, ये लोग तो मदद करें भाई उनकी। राजेश खड़े हो। ये जो परिवार है, ये है बहा विधानसभा का, यमुना के किनारे इनका गांव है। इस क्षेत्र में गुलदार या इस तरह के जानवर कभी दिखाई नहीं देते थे। उसी क्षेत्र में रिवाइंस में लाइन सफारी और एनिमल सफारी बनी है। ये पहली बार घटना हो रही है कि गुलदार खुला घूम रहे हैं, और पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई हुई है। कई गुलदार उधर घूम रहे थे, और मगरमच्छ या वो दूसरा जो बोलते हैं घड़ियाल, दोनों इलाके में है, कई बार अटैक करते हैं लोगों पर, और सरकार को पता है। ये तो घटना जब हुई और मैंने जब पढ़ा अखबार में कि इस तरीके से एक मां ने अपनी बच्ची को गुलदार के मुंह से छीन लिया, तो जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली, मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। जब बातचीत हुई तो इसका इलाज आगरा में भेज दिया उन्होंने, आगरा। और आगरा में जब इलाज नहीं हुआ तो उन्होंने इस परिवार को रेफर कर दिया सैफई। जिस समय सैफई की मुझे जानकारी मिली तो मैंने अपने घर में जो काम करते हैं उन लोगों को भेजा, इस परिवार से मिले, पूरा इलाज कराया, और उसी समय थोड़ी सी इनकी आर्थिक मदद भी की। जब ये सूचना पता लगी सरकार को तो वन विभाग भागा गया और 25,000 रुपए फिर दे दिए मदद की। फिर हमने अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से, सबसे मिलकर के 50,000 की और मदद की। आज 3 महीने के अंदर दूसरी मौत है। दुखद है कि लखनऊ राजधानी में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, या सीवर में, नाले में, या इस तरीके से गड्ढे में गिरने से बड़े बुजुर्ग की, बच्चों की जान जा रही है। तो किस बात के लिए स्मार्ट सिटी है, किस बात के लिए पीडब्ल्यूडी का बजट है, किस बात के लिए नगर निगम का बजट है? ये लगातार विकास कार्य नहीं कर रहे, लूट का कार्य कर रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि कोई भी व्यवस्था सही नहीं चला रहे हैं, कोई चीज व्यवस्थित नहीं है। किससे कहोगे, किससे सुनवाई होगी आपकी? सोचिए, कोई सुनवाई है सरकार में? और मदद में ही भेदभाव है। अगर बीजेपी के लोग हैं दबाव बना देंगे तो उनकी मदद ज्यादा हो जाएगी। सामान्य व्यक्ति आवाज नहीं उठेगी तो उसकी कोई मदद नहीं होगी।
ये क्या भेदभाव है? जानकारी है कि उसको पोस्टमार्टम के बाद बैठे रिक्शे में लेके आया गया था, उसका नहीं, बहुत दुखद है, हर व्यवस्था खराब हो गई है। आपको नए सिरे से सब चीजें शुरू करनी पड़ेंगी।